नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद उवैस, आप देख रहे हैं नाज़ी स्टूडियो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एसआईआर के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो एसआईआर के फॉर्म सभी के लिए ज़रूरी हैं और सभी लोग ज़रूर भरवाएं, अपने घर के, अपने आस पड़ोस के। तो ये इस तरह के एसआईआर फॉर्म जो हैं आप सभी को लेना है। तो या बीएलओ से भरवाएं या किसी पढ़े लिखे से ज़रूर भरवाएं और सही से भरवाएं। इसमें कोई भी गलती हुई तो नुकसान अपना है। लिहाजा हर शख्स का ये हक बनता है कि अपने पास पड़ोस के लोग जो नहीं जानते हैं उनका फॉर्म भरवाएं और अपना सही से फॉर्म भरवाएं। ये है एसआईआर का फॉर्म। ऐसे होता है। ये फ़ोटो पहला लगा होता है, ये फ़ोटो आपको लगाना है। दोनों फॉर्म में 2 फ़ोटो लगाने हैं। फिर जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है वो ये और ये कॉलम भरेंगे, और जिनका नाम है और ये फॉर्म भरेंगे। ये कॉलम छोड़ देंगे वो, और जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है वो ये और ये कॉलम भरेंगे। जैसे कि मेरा नाम नहीं है 2003 की लिस्ट में, तो इसमें मेरा पूरा डाटा लिखेंगे। फिर इसमें मेरे पिता का नाम है 2003 की लिस्ट में, तो इसमें लिखेंगे। अगर उनका भी नहीं है, जैसे दादा का नाम है, तो उनका लिखेंगे। ठीक है। अब कैसे भरेंगे हम आपको बताते हैं। ये लिखा है जन्म तिथि, तो आप इस पर जन्म तिथि डालेंगे। फिर आधार संख्या डालेंगे। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर पिता का नाम, फिर उनका आईपीआईसी संख्या। फिर माता का नाम, फिर उनका आईपीआईसी संख्या। फिर अगर शादीशुदा है तो इसमें भरेंगे, अगर शादीशुदा नहीं है कोई तो ये कॉलम, ये दोनों खाने छोड़ देंगे। अगर शादीशुदा है तो इसमें पत्नी का नाम और उनका ईपीआईसी संख्या। और अगर कोई पत्नी का फॉर्म भरा जा रहा है तो अपने पति का नाम और इसमें ईपीआईसी संख्या। फिर 2003 की लिस्ट में मेरा नाम नहीं है तो ये कॉलम भरेंगे। तो जैसे कि मेरे बाप का नाम है तो इस पर उनका नाम, फिर उनका ईपीआईसी संख्या, फिर उनके बाप का नाम, फिर उनका ईपीआईसी संख्या बाप का नहीं डाला जाता है, क्योंकि वो गुजर चुके होते हैं या होते हैं तो इतना ज़रूरी नहीं है। फिर ये संबंध लिखा है, तो संबंध में क्या करेंगे, जैसे कि बाप हैं तो यहाँ पे पिता लिखेंगे। फिर जिला, जो जिला है वो लिखना। फिर उसके बाद यहाँ राज्य का नाम, यानी कि मेरा राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है तो यहाँ उत्तर प्रदेश, अगर कोई मध्य प्रदेश का है तो इसी तरह अपने राज्य का नाम लिखेगा। फिर यहाँ लिखा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जो निर्वाचन क्षेत्र है आपका। अगर पहले दो, जैसे कि पहले ये होता है, पहले किसी का निर्वाचन क्षेत्र दूसरा था, अब बदल गया है, तो जो 2003 की लिस्ट में था पहले वही इसमें लिखेंगे निर्वाचन क्षेत्र। नया अगर बदल गया है तो वो नहीं लिखेंगे। ठीक। फिर विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन की संख्या, भाग संख्या, फिर क्रम संख्या। ठीक है। विधानसभा संख्या आपको वोटर लिस्ट में यहाँ मिलेगी, मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ। ये वोटर लिस्ट है, ये वोटर लिस्ट है। आपको पुरानी वोटर लिस्ट 2003 की निकालनी है। अब कैसे पता चलेगा 2003 की लिस्ट है, तो यहाँ पे सन पड़े होते हैं, इसमें आए नहीं हैं, यहाँ ऊपर सन पड़े होते हैं। 2003 की लिस्ट है। फिर उसके बाद इसमें लिखा है 57 धौरारा। इसी तरह आपके फॉर्म में वोटर लिस्ट में लिखा होगा, जो विधानसभा आपका है वहाँ उसका नाम, फिर उसके सामने वाला नाम, ये यहाँ पे डालेंगे, ये इधर ये वाले खाने में। ठीक। फिर आप सोचेंगे ये भाग संख्या कहाँ होता है, तो भाग संख्या हम आपको बता रहे हैं। संख्या ये वोटर लिस्ट में है, ये भाग संख्या लिखा 64, ये है भाग संख्या। अब ये क्रम संख्या कहाँ है, तो आपको बता, क्रम संख्या ये है, ऊपर देखो का, और ये फिर क्रम संख्या ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये क्रम संख्या जिसका जो होगा ये पहले यही वाला डालेगा। ठीक। आपके वालिद का या पिता का, दादा का जो नाम 2003 की लिस्ट में था उसका पूरा ये ज़रूरी है और सही से ये भरना चाहिए। एक बात और आपको बता दूं, इस पे ईपीआईसी संख्या जो है, तो आपके पुराने पहचान पत्र में जो संख्या थी वही डालना। अगर कोई संख्या बदल गई है वो मत डालना। जैसे कि अब नए पहचान पत्र बने हैं या जो फॉर्म इस तरह के आते हैं, तो यहाँ पे जैसे ये लिखा है ईपीआईसी संख्या, ये लिखा है, तो इस पे जैसे AIB पड़ा है तो ये नाम मत डालना।
पुराने पहचान पत्र की संख्या डालें, यानी पुराने 2003 की लिस्ट में और पुराने पहचान पत्र में जो था वही इसमें डालेंगे, दूसरा डालने की कोशिश मत करना। जैसा नाम वोटर लिस्ट में था वैसी डालेंगे, बदलेंगे नहीं कुछ भी। और ये जो है मौजूदा में जो अगर पहचान पत्र में जो बदल गया है उसमें इसमें डालेंगे। जैसे कि यहाँ पे है पिता का नाम और फिर माता का नाम जो है, या उनका APIC संख्या बदल गया है, जैसे कि ये इस वक्त APIC संख्या बदल गया है, तो ये वाला आप इसमें डालेंगे, लेकिन इस पर पुराना ही डालेंगे। और जिनका नाम 2003 की लिस्ट में है, जैसे बड़े बूढ़ों का, तो उसका इनमें जो है डालेंगे। तो इनमें जो है वही उनका इनिशियल इस पे लिखा है। इस पे जैसे है निर्वाचन का नाम, तो यहाँ पे वही नाम होगा जो यहाँ होगा। फिर इस पे लिखा है APIC संख्या, तो वही होगी जो उस पर होगी। और फिर उसके बाद संबंधी का नाम, संबंध यानी कि जो अगर जो हैं तो वो लिखा जाएगा। फिर उसके बाद इसमें जिला और राज्य का नाम और विधानसभा क्षेत्र का की संख्या, वही संख्या जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तो इनके जो पुराने पहचान पत्र में होगी वही डालेंगे, 2003 वाले में जो पूरा ब्यौरा होगा वही डालेंगे, और अगर जो बदल गया इस वक्त वो इसमें डालेंगे। ठीक है, तो ये है फॉर्म, और सभी को फॉर्म भरना है, कोई छूटेगा नहीं। अगर कोई कह रहा है कि इसमें लापरवाही बरते तो अपना नुकसान है। इसमें वोट भी कटेगा और नागरिकता के भी सुविधा खत्म होने के भी चांस। इसलिए आपको जो है ज़रूर भरना है, अपने आस पड़ोस के लोगों को भरवाना है, अपने घर वालों के फॉर्म को भरवाना है। भर के तैयार होगा तो ये है, जैसे कि मेरा नाम 2003 की लिस्ट में नहीं था तो ये और ये कॉलम भर गया। जिनका 2003 की लिस्ट में नाम है वो ये और ये वाला फॉर्म भरेंगे। अभी मैं दिखा रहा हूँ कौन सा 2003 की लिस्ट में है। 2003 की लिस्ट में जिनका नाम है तो ये फॉर्म भर गया, देख लिए, ये और ये कॉलम भरा है। और मेरा नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तो ये कॉलम भरा।